हेलो एवरीवन। आज हम एडवांस जावा के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ओवरव्यू ऑफ एचटीएमएल। जावा और वेब डेवलपमेंट के साथ में कैसे यूज करता है, उसका बेस एचटीएमएल है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is HTML? So HTML stand for Hypertext Markup Language is the standard language used to create and structure web pages. Means HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जावा एक सर्वलेट और जेएसपी के साथ जब हम डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं तब HTML काफी इम्पोर्टेंट होती है। तो HTML सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कंटेंट को स्ट्रक्चर देती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है डॉक टाइप HTML। अब ये डॉक टाइप HTML क्या होता है कि डॉक टाइप HTML हमें बताता है कि हमें HTML फाइल यहाँ पर यूज कर रही है। अगर आप एक सिंपल HTML पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा HTML। ठीक है। अब याद रखिए कि हम जब भी हमारा HTML के टैग यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं। तो स्टार्टिंग टैग हम यहाँ से ये वाले जो ट्राइंगल टैग दिखाई दे रहे हैं उससे यूज कर रहे हैं। और एंडिंग टैग टैग जो है स्टार्ट यहाँ पर ट्राइंगल स्लैश और जो भी नेम होगा हमारा जो भी टैग का नेम और उसके बाद क्लोजिंग वाला टैग इसमें हम लिखते हैं। तो जो पहला टैग है हमारा, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में है वो है हमारा ये तो पहला था। ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा HTML जो लास्ट में क्लोज होता है। तो HTML क्या है? तो ये रूट एलिमेंट है जो पूरे HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट होता है हमारा हेडिंग टैग। तो इसमें मेटा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं हम। यहाँ पर जैसे टाइटल दिया है हमने, ठीक है, तो टाइटल टैग होता है हमें टाइटल देने के लिए। तो टाइटल मैंने दे दिया है यहाँ पर माय फर्स्ट वेब पेज। देन हम यहाँ पर CSS ऐड करनी है, ठीक है, या फिर जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो यहाँ पर हेडिंग टैग में हम दे सकते हैं। तो हेडिंग टैग हमें जो भी वेब पेज है उसका एक्सटर्नल पार्ट हमें कुछ ऐड करना है, कुछ डिफाइन करना है, CSS देनी है, स्टाइल देनी है, स्क्रिप्ट देनी है, तो यहाँ पर हेडिंग टैग में हम देते हैं। तो ये HTML जो होता है हमारा रूट टैग। रूट टैग में दो मेन टैग्स होते हैं, एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी टैग। इसमें विजिबल कंटेंट होता है जो ब्राउजर में शो होता है। मतलब यहाँ पर जो टैग लेंगे हम, ठीक है, तो टैग हमें क्या दिखेंगे? हमारी जो ब्राउजर से स्क्रीन होती है वहां पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टैग हम यूज करने वाले हैं। आगे जाके हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो हेडिंग टैग है, ठीक है, तो ये हेडिंग टैग है हमें क्या करता है कि कुछ हमें कंटेंट है, इसमें जो कंटेंट का हेडिंग है वो दिखाई देना है। तो हम H1 से, अभी H1 से H6 तक यहाँ पर हमारे HTML के टैग होते हैं। देन हमें पैराग्राफ टैग होता है, जो भी हमें पैराग्राफ वगैरह डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर पैराग्राफ बना सकते हैं। तो पैराग्राफ कंटेंट को रीडेबल बनाता है। और H1 से H6 तक हेडिंग होती है जिनसे स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। हमारा कंटेंट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर निकाल लिया है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। सपोज मुझे हेडिंग देनी तो मैं H1 टैग यहाँ पर ले सकती हूँ। तो H1 टैग ले लिया है और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि सपोज मैंने कर दिया वेलकम टू एडवांस जावा सेशंस। ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, एक हेडिंग टैग दे दी। ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ पैराग्राफ देना है। ठीक है। सपोज मैंने पी लिख दिया तो मुझे, मैं क्या कर रही हूँ, एडवांस जावा में अपने HTML पढ़ रही हूँ तो मैं यहाँ पर देती हूँ कि दिस इज और HTML। ठीक है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया है। ठीक है। अभी मुझे यहाँ से रन करना है तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर देती हूँ। यहाँ से वो हो जाएगा हमारे ब्राउजर पर। तो ये आ गया है हमारे ब्राउजर पर और ब्राउजर के स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है वेलकम टू एडवांस जावा सेशन। जो भी हमने क्या किया था, ये जो HTML का टैग है यहाँ पर हमने दे दिया था। ठीक है।
तो यश हेडिंग में दिया था, और उसके बाद दिस इज एन HTML, दिस इज HTML। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पैराग्राफ वाला था, ठीक है। तो हेडिंग देखो, हेडिंग क्या होती है कि हमने हेडिंग का एक इम्पोर्टेंस है कि ये वो क्या करता है, बोल्ड में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो माय फर्स्ट वेब पेज है, ये आ रहा है क्योंकि ये हमने टाइटल दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर वेब ब्राउजर का। और यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं, एक हेडिंग में और एक पैराग्राफ में। तो ऐसे हमारे पास जो है H1 to H6 हेडिंग यहाँ पर होती है। तो सपोज मैं हेडिंग दे रही हूँ, तो H1 हेडिंग जो होती है वो बड़ी होती है, और H2 उससे थोड़ी सी छोटी हो जाती है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बड़ी हेडलाइन है, यहाँ पर तो उससे थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह उसका छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम H6 तक हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर H3 हेडिंग, यहाँ से H4, देन H5, देन H6। तो यहाँ पर H6 तक मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी है, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट वाली हेडिंग थोड़ी सी फॉन्ट वगैरह बड़ा है, नेक्स्ट का फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, थर्ड वाले का थोड़ा छोटा, उससे छोटा, और सिक्स वाले का बहुत ही छोटा फॉन्ट है। यहाँ से हम इसे हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पैराग्राफ भी ले लिया है। यहाँ HTML में बहुत सारे टैग्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग टैग था। नेक्स्ट हमने हेडिंग पैराग्राफ भी देखा। तो अलग अलग है, यहाँ पर टैग्स होते हैं, ठीक है। सपोज मुझे क्या करना है, लिंक करना है, तो लिंक के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एंकर टैग। तो एंकर टैग क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंकर टैग को ओपन कर दिया और क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर दिखाई दे, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया लिंक, तो ये हम सेंटेंस दिखाई देगा हमारे वेब ब्राउजर पर। और उसके बाद जो हमने ये href यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये href यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट होता है, मतलब कि जो भी हमने टैग दिया है, टैग नेम उसे बोलते हैं, हमें एलिमेंट नेम दे दिया है। तो एलिमेंट नेम के अलावा भी जो भी हमारे पास आता है, तो उसे हमें एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट इज अ वन टाइप ऑफ जो भी वेरिएबल है, जो उसमें क्या कर सकते हैं हम, कि उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो हम इसमें लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं कि http://google.com, मतलब कि जब भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे, तब ये google.com के वेबसाइट पर जाएगा, गूगल की वेबसाइट पर जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर ओपन कर दिया है और मैं उसे क्लिक कर रही, तो ये हमें क्या कर दिया, इसने गूगल के वेबसाइट पर रीच कर दिया। तो ये होता है हमारा लिंक टैग। उसके बाद हमें अलग अलग टैग होते हैं, ठीक है। इमेज टैग होता है, लिस्ट टैग होता है, ठीक है। तो ऐसे हम HTML का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हमें क्या करना है, एडवांस जावा में यूज करना है इसका। तो हमें वो लगेगा JSP पेज, जावा सर्वलेट पेज पे हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाय यूजिंग द जावा सर्वलेट हम HTML वहां पर दे सकते हैं।